क़ज़ा नमाज़ अदा करने का तरीका। बहुत सारे मेरे भाइयों को जो है क़ज़ा नमाज़ अदा करने का तरीका नहीं पता होता है, तो इस वीडियो के ज़रिए मैं आपको आज जो है यही बताऊंगा कि क़ज़ा नमाज़ का तरीका कैसा है और आप किस तरह से क़ज़ा नमाज़ अदा करेंगे। देखिए, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो फ़जर की नमाज़ अदा कर लेते होंगे, लेकिन काम की वजह से, यानी जो ड्यूटी होती है 8 घंटे की, जॉब हम जो करते हैं, काम में ज़्यादा व्यस्त रहते हैं, अपना काम कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, तो उसमें होता है क्या है, ज़ोहर की नमाज़ हमारी छूट जाती है, असर की भी छूट जाती है, मगरिब की भी छूट जाती है जब हम घर आ रहे होते हैं, ट्रैवल कर रहे होते हैं। इस सुबह हम निकल जाते हैं काम के लिए 8 बजे और रात को हम फिर 8 बजे आते हैं घर पे। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपकी जितनी भी टाइम की 2 टाइम हो, 3 टाइम हो या 4 टाइम हो, अगर आपकी नमाज़ें क़ज़ा हो गई हैं तो आप उसको फिर अदा कैसे करेंगे। देखिए, अगर आपकी 4 टाइम की या 3 टाइम की जितने भी टाइम की नमाज़ क़ज़ा हुई हैं तो उसको आप इशा में अदा कर सकते हैं। अब कैसे करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। इशा में आप आएंगे, अपनी नमाज़ आप अदा करेंगे। इशा की नमाज़ अदा करने के बाद फिर जो आपकी नमाज़ें रह गई हैं, जैसे आपकी 4 टाइम की नमाज़ क़ज़ा हो गई है, फ़जर, ज़ोहर, असर और मगरिब, 4 टाइम की आपकी अगर क़ज़ा हो गई है या 3 टाइम की हो गई है, ज़ोहर, असर या मगरिब, तो आप फिर उनको कैसे अदा करेंगे क़ज़ा को। पहले आपको अपनी इशा की नमाज़ पूरी अदा करनी होगी जब आप रात में काम से आएंगे। उसको अदा करने के बाद फिर आपको जो है क्या करना है, जो आप फ़जर की नमाज़ अदा करेंगे क़ज़ा, उसमें आपको सिर्फ़ 2 फ़र्ज़ अदा करने हैं। उसी तरह से आप जब ज़ोहर की फिर अदा करेंगे उसमें आपको सिर्फ़ 4 फ़र्ज़ अदा करने हैं। असर की भी इसी तरह से पड़ जाएगी, 4 फ़र्ज़ पड़ जाएंगे और मगरिब में 3 फ़र्ज़ होते हैं, आपको 3 फ़र्ज़ अदा करने हैं। यानी आपको सुन्नत आप अदा नहीं कर सकते, आपको सिर्फ़ फ़र्ज़ अदा करने हैं। चारों टाइम की नमाज़ जो आपकी क़ज़ा हो जाएंगी उसके आपको फ़र्ज़ ही अदा करने हैं, सुन्नतें अदा आपको बिल्कुल नहीं करनी है। तो इस तरह से आप चारों टाइम की क़ज़ा नमाज़ें अदा कर सकते हैं। सिर्फ़ फ़र्ज़ आपको अदा करने हैं। इशा में आके आप अपनी चारों टाइम की जो आपकी नमाज़ क़ज़ा हो गई है आप नहीं अदा कर पाए क्योंकि आपके पास टाइम नहीं था, आप काम में व्यस्त थे, तो इशा में आके आप सुकून से उन चारों टाइम की या तीनों टाइम की जितनी भी क़ज़ा नमाज़ें हैं उनको आप सुकून से अदा कर सकते हैं। ये तरीका था क़ज़ा नमाज़ें अदा करने का।